और सुपरफास्ट खबरों के बाद वक्त हो चला है विस्तार से खबरों का रुख करने का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। चैतन्य बघेल आज नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया। उन्होंने कहा नोटिस आता तो जरूर जाते। ईडी पर लगाया मीडिया हाइप क्रिएट करने का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी तक सुबह से ही यह बात कही जा रही थी कि ईडी के सामने पेश होंगे चैतन्य बघेल, लेकिन अब भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नोटिस उन्हें नहीं मिला है, केवल हाइप क्रिएट की गई है मीडिया के सामने। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नोटिस आता तो जरूर जाते, भूपेश बघेल कह रहे थे। तो शराब घोटाले मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में यह कहा जा रहा था कि आज चैतन्य ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन भूपेश बघेल ने यहां पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है, केवल हाइप क्रिएट मीडिया के सामने किया गया है। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं, बस बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लग रहा है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करें? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस के सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, भूपेश बघेल जी तो साफ कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है, केवल हाइप क्रिएट किया गया है मीडिया के सामने। बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र रचती है, सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। क्या जानकारी है अभी इस पूरे मामले में? मानी देखिए, जिस तरीके से बीते 10 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद से ही जो है इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का कह सकते हैं कि रूमर जो चला था कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से किसी भी वक्त ईडी पूछताछ कर सकती है। ये चर्चा चल रही थी कि 11 मार्च को चैतन्य बघेल जो है ईडी के दफ्तर आएंगे और वहां पर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। उसके बाद ये बातचीत चलती रही कि होली के जस्ट अगले दिन यानी कि आज 15 मार्च को चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर पहुंचकर जो है वहां पर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। कुछ दस्तावेज जो भूपेश बघेल के घर से मिले थे, उन दस्तावेजों के संबंध में जानकारी देंगे ईडी के अधिकारियों को। लेकिन ये अब पूरे तरीके से जो है इसे भूपेश बघेल खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके का नोटिस ईडी की तरफ से अब तक चैतन्य बघेल या फिर उनके किसी भी करीबी लोगों को नहीं दिया गया है। चैतन्य बघेल को ईडी की तरफ से कोई समन जारी नहीं हुआ है। ये जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से माहौल बनाने वाली चर्चा थी, एक तरीके से ये माना जा सकता है। और आज खुद भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब तक कोई समन आया ही नहीं है, अब तक कोई नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाने की कोई बात नहीं की गई। आपने कहा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यह माहौल जो है बीजेपी क्रिएट कर रही है। कि इसे जो है कई अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। भूपेश बघेल इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो माहौल बनाया गया है, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई, वो बीजेपी की तरफ से की गई। लेकिन अगर हम खुद इस चीज को देखेंगे तो जब से ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के घर से निकले थे, उसके बाद से खुद भूपेश बघेल के करीबी, भूपेश बघेल से जुड़े हुए कुछ लोग, वहीं से चर्चाएं ये तेज होने लगी कि जो है 15 मार्च को या फिर किसी भी वक्त ईडी जो है चैतन्य बघेल को बुला करके पूछताछ कर सकती है। इस बात की जानकारी जो है मीडिया तक या फिर उन तमाम लोगों तक जो है कुछ कांग्रेसी नेता या फिर कुछ भूपेश बघेल के ही करीबियों में से सामने आई थी, लेकिन ये चर्चा भी पूरी तरीके से गलत निकली। जी
बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पष्ट हो गया है कि चैतन्य बघेल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। भूपेश बघेल मीडिया के सामने अब उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है।